बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सबके लिए अपने किचन में बना रही हूँ बलोची गोश्त, बलोची मटन कढ़ाई, जो कि आप लोग हाईवे पे बहुत सारे पैसे दे के जाके खा के आते हैं। बिल्कुल वही ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको देख रही हूँ। हो सकता है कि अभी तक आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई ना की हो, तो नहीं किए तो अब ट्राई कर लीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाती है, और जायके में तो क्या ही कहने। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार ये कढ़ाई बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी टेस्टी ये कढ़ाई बनती है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो ले लिया है गोश्त। थोड़ा गोश्त इसकी बोटी बड़ी होती है और थोड़ी सी चिकनाई भी इसके अंदर होती है। बलोची तो बलोची लोग चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो 1 किलो गोश्त है, उसके साथ मैंने आधा किलो टमाटर ले लिए जो वहाँ रखे हुए। इनको 2 हिस्सों में मैं कट कर लूँगी। और साथ में जिंजर गार्लिक जाएगा, फ्रेशली कुटा हुआ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो जैसा भी है चलो चलेगा। तो चलिए इसको कढ़ाई में डालते हैं और आधा कप ऑयल के साथ इसको फ्राई करते हैं। ऑयल में मैंने डाल दिया गोश्त। अब ये गोश्त को ना मैं तेज़ आंच पे इसकी भुनाई होगी, और इसमें 1 टीस्पून मैं सॉल्ट का डाल दूँगी इस तरह से। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसको मैं खूब अच्छे से भुनाई करूँगी, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, यानी कि 2 टेबल स्पून भर के जाएगा इसमें। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या तो ऐसे भी डाल सकते हैं। वो लोग तो जो उनकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें तो वो क्या करते हैं कि वो लहसुन अदरक में ना वो पानी डाल के रख लेते हैं, और बस उसका पानी के साथ ही उसको डालते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं उस वक्त से तेज़ आंच पे इसको पका रही हूँ। ये मैंने 4 हरी मिर्चें ले ली, जिनको मैंने आप काट लें या इसको कूट लें, दोनों में से एक कर लें। तो इसका फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसमें मैंने जैसे 1 किलो कढ़ाई ये गोश्त किया, गोश्त आप हड्डी वाले दीजिएगा, बोनलेस में वो मज़ा नहीं आएगा जो हड्डी वाले के साथ इसमें आता है। दूसरा ये है कि आपने इसमें जैसे 1 किलो है गोश्त, तो आपने आधा किलो टमाटर लेना है, इसलिए कि ग्रेवी सिर्फ टमाटर ही से बनेगी असल में हमारे, और इसमें कुछ ऐसा तो जाएंगे नहीं इंग्रीडियंट। तो अब टमाटरों को मैंने 2-2 कर लिया है। अब इसको मैं इस तरह से 2-2 करके रखे मैंने टमाटर। अब ये चले जाएंगे इस तरह से, मैं सबको निभाती जाऊँगी। इस तरह से इसकी स्किन भी निकल आएगी आराम से, और इसको हम इस तरह करके फिर मैं इसके अंदर इसको रखूँगी। और इसको जब ये बताती हूँ, मैं टमाटर डाल दी, 1 कप मैं पानी डालूँगी इसमें, और पानी 1 कप डाल के इसको ढक के हल्की आंच पे रख दूँगी। फिर मैं इसमें से इसके जो छिलके हो जाएंगे ना वो निकाल लूँगी, और उसके बाद गुंजाइश देखूँगी पानी अगर गोश्त ने छोड़ा होगा तो फिर और नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर 1 कप और जाएगा इसमें पानी का। जब तक गोश्त हो रहा है तो हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जो बलोची मसाला। इसमें 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है सफ़ेद ज़ीरा, और 1.5 टेबल स्पून लिया है धनिया। तो इसको हम दरदरा सा पीस लें या कूट लें, यह आपकी मर्ज़ी है। और इसमें काली मिर्च भी जाती है, तो काली मिर्च मैंने ऑलरेडी दरदरी कूट के रखी हुई है। मसाला हमारा तैयार हो गया है, इस तरह से दरदरा से हमने कूट के रख लेना है। तो चलिए देख लेते हैं गोश्त को, देख लेते हैं। पानी भी खूब छोड़ दिया टमाटरों ने भी और गोश्त ने भी। तो ये अब इसमें से हम इस तरह से करके ना इसकी जितनी है ये स्किन है, ये इस तरह से निकालते चले जाएंगे, और सारी स्किन निकाल देंगे इस तरह से। देखिए ये इजीली निकल जाती है इस तरह से, और ये इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है कि बस इजीली, जो इतने लंबा चौड़ा रेसिपी झंझट नहीं होता, और मज़ेदार इतनी होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो सारी स्किन मैंने इसकी निकाल दी टमाटरों की। अब इनको टमाटरों को ना इस तरह करके ना इससे चम्मच से इसको मैश कर देंगे इस तरह। अब इसी पानी में इसको गलने देंगे, अभी पकने देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जाएगी जड़ा मिर्च, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। बस आप इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के पकने देंगे गोश्त गलने तक। अब गोश्त गल जाएगा फिर, तो फिर इसको अब साथ इसको इस तरह से दबाएंगे, मैश करेंगे, तो टमाटर जो है ना वो सारे घुल मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं।
ये बहुत अच्छे से हमारा गोश्त भी गल गया है और पानी भी सूख गया है। अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून दरदरी सी कुटी हुई काली मिर्च, वो जाएगी इसमें। ये देखिए टेबल स्पून चलेगी इसमें। और जो मैंने ज़ीरा और धनिया पीस के रखा हुआ था, मतलब कूट के रखा हुआ था, वो चला जाएगा इसके अंदर। बस अब इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे इस मसालों के साथ ना। जो इसका अरोमा निकलता है और जो टेस्ट निकलता है ना, वो आउट क्लासिक होता है, नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। ये इतना ज़बरदस्त ये बलोची कढ़ाई गोश्त बनता है ना कि सच आप एक दफ़ा बनाएंगे ना सारे कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और यमी बनती है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी कढ़ाई भुन गई है। अब इसमें मैं हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक, तेज़ वाली इसमें हरी मिर्चें जाती हैं, छोटी वाली जो होती है ना तेज़ वाली, वो वाली मिर्चें आपने डालनी है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं रखूँगी वो उसके लिए, बाद में गार्निश के लिए। बाकी अब इसको अच्छा करके ना, अब मैं इसको ढक के ना सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ढक के पकाऊँगी, ताकि सारे मसालों की खुशबू रच बस जाए और जो जायका है वो और एनहांस है। इसका जो मसाला होता है बिल्कुल बोटियों के साथ चिपका हुआ होता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो चलिए इसको बंद करते हैं, दम पे लगा दिया। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त दम वाली आँच पे मैंने रखा था इसको। अब इसको थोड़ा सा हम इस पर धनिया डाल देंगे, तो बस हमारी कढ़ाई बेहतरीन सी तैयार हो गई है। ये देखिए, ये डाल के धनिया इसके ऊपर और थोड़ी सी और भी ये मिर्चें और ये डाल देंगे हम इसके ऊपर। तो ये हमारी बेहतरीन सी ईजीएस्ट बलोची कढ़ाई बलोची गोश्त तैयार है। मटन बलोची गोश्त तैयार है खाने के लिए। और इसका गोश्त इतना सॉफ्ट क्रीमी जूसी वो बना है कि सच आपको मैं तोड़ के दिखाऊं कैसे, गरम बहुत है। ये देखिए, तो ये इतना जूसी है ना कि देखिए, मैं अब इसको ठंडा ठहर जाए, मैं इसको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना और ऐसा मुलायम और मज़ेदार है ना। ये देखिए इतना जूसी, मज़ेदार और क्रिस्पी और जनाब टेस्टी यमी यमी बना है। तो इस तरीके से आप भी बनाएं और अपने प्यारों को ये कढ़ाई खिलाएं। यकीनन इससे पहले उन्होंने नहीं खाई और खाई होगी वहाँ जाके होटल्स वगैरह में, तो अब ज़रूरत नहीं है होटल्स वगैरह में जाने की, आप घर में बनाएं। और इसकी आप चाहते हैं थोड़ी सी ग्रेवी करें तो पानी डाल दें। वैसे ओरिजिनल उसके अंदर तो ये जो है इसमें बस ऐसी बोटियों के साथ ही लिपटा होता है सब कुछ। तो चलिए ओके जी, इतनी बेहतरीन सी रेसिपी मैंने आपको दी है, इसको पसंद कीजिएगा। और यहाँ तक आने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले जल्दी से अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको बनाइएगा ज़रूर। घर के मसालों से बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी बन जाती है और ये दावतों की तो जान हो जाती है। यकीन करें, अगर आप दावतों में बनाएंगे ना तो सब वाह वाह करेंगे। तो चलें, फटाफट सी बनने जाने वाली बलोची मटन कढ़ाई बनाएं, इंजॉय करें इसको। रोगनी नान, कुलचा, रोटी, और सच बताऊं मुझे तो बॉयल चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मिलते हैं जल्द आपसे किसी प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ जो आपके बजट में रहे और आपको पसंद आ जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।